हरे कृष्णा। तो भक्तों, बहुत बार हम देखते हैं कि भगवान भोले भाले लोगों से बड़े जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। वहीं पर योगी है, ध्यानी है, तपस्वी है, ज्ञानी है, इनको हजारों वर्षों तक तपस्या करनी पड़ती है और इसके बाद भी शायद ही है भगवान मिले। तो क्या भगवान पक्षपात करते हैं? भोले भाले लोगों को बिना तपस्या के मिल जाते हैं और बेचारे तपस्वी इतनी मेहनत करते हैं, उसके बाद भी भगवान नहीं मिलते हैं। ऐसा क्यों होता है? आइए आज के इस वीडियो में हम इसी बात पे चर्चा करते हैं। तो सबसे पहली जो बात होती है भोले भाले लोगों के अंदर, वह है इनका ये सरल स्वभाव। जिसने जैसा बोल दिया वैसा मान लेते हैं। कोई बेचारा इनको बुद्धू बना के भी चला जाता है, क्योंकि ये अपना ज़्यादा दिमाग नहीं लगाते कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये इम्पॉसिबल है। कैसे, एक स्टोरी भी आती है नारद जी की, अगर आपने सुनी होगी, नहीं सुनी होगी तो मैं बताता हूँ। 2 ही मिनट की खाली स्टोरी है कि एक बार श्री नारद मुनि एक गांव से निकल रहे थे पृथ्वी पर। तो वहीं पे एक ब्राह्मण देखता है नारद मुनि को और नारद मुनि के पास पहुँचते हैं और ब्राह्मण पूछता है कि आप तो भगवान के पास जाते रहते हैं, भगवान से मिलते हैं, मेरे बारे में पूछना कि भगवान मुझे आप तक आने के लिए और कितने जन्म लेने पड़ेंगे, कब मैं आपके पास आऊँगा? नारद मुनि बोलते हैं ठीक है, पूछूंगा। और फिर नारद मुनि आगे जाते हैं और आगे इनको एक गरीब मोची मिलता है। वो भी यही बोलता है कि भगवान नारद मुनि, आप तो भगवान के पास हमेशा जाते रहते हैं, तो मेरे बारे में पूछना कि मुझे और कितने जन्म लेने पड़ेंगे उन तक आने के लिए। नारद मुनि बोलते हैं ठीक है। अब नारद मुनि पहुंचते हैं वैकुंठ लोक में, भगवान श्री हरि के पास में, और भगवान विष्णु से पूछते हैं कि एक ब्राह्मण मिला था वो पूछ रहा था और एक मोची मिला था वो पूछ रहा था कि और उनको कितने जन्म लेने पड़ेंगे। तो भगवान बोलते हैं कि उस ब्राह्मण को तो अभी बहुत जन्म लेने पड़ेंगे और मोची अगर इसी जन्म में आ जाएगा मेरे पास में। तो नारद मुनि थोड़े आश्चर्यचकित होते हैं, बोलते हैं कि ऐसा क्यों भगवान? तो भगवान बोलते हैं कि तुम नीचे जाना और जब वो पूछेंगे कि भगवान क्या कर रहे थे, तो उनको बोलना कि भगवान सुई से हाथी को निकाल रहे थे। ये उन दोनों को आप बताना। तो नारद मुनि आए पृथ्वी पर और ब्राह्मण के पास पहुँचे तो ब्राह्मण ने आसन दिया, उनको बिठाया, बहुत प्रसन्न हुआ कि भगवान किधर से आए नारद जी। और ब्राह्मण पूछता है कि आप भगवान के पास गए थे तो भगवान क्या कर रहे थे, बैठे थे, खड़े थे, क्या कर रहे थे? तो नारद मुनि बोलते हैं कि भगवान है ना, सुई से हाथी को निकाल रहे थे। तो ये देख के ब्राह्मण थोड़ा आश्चर्यचकित होता है कि ये कैसे पॉसिबल है, सुई से हाथी कैसे निकल सकता है, सुई के छेद से हाथी? नहीं, ये इम्पॉसिबल है नारद मुनि, ये नहीं हो सकता है, सुई से हाथी नहीं निकल सकता है। तो यह सुनकर के नारद मुनि तुरंत ही समझ गए कि ये भगवान में विश्वास नहीं करता, इसको खाली किताबी ज्ञान है। और नारद मुनि वहाँ से चले गए उसको बोल के कि अभी तो तुम्हें बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। और आगे उसी मोची के पास में पहुँचे और यही बात उन्होंने, नारद जी ने उस मोची को बोली कि भगवान, जब उसने, मोची ने पूछा कि भगवान क्या कर रहे थे, तो नारद मुनि बोले कि सुई से हाथी को निकाल रहे थे। तो यह सुनकर के जो मोची था वो एकदम जय हरि करके जोर से नाचने लगा और आंखों से अश्रुपात करने लगा। बोला मेरे भगवान कितना लीलाएं करते हैं, कुछ भी कर सकते हैं मेरे भगवान। तो नारद मुनि बोलते हैं कि तुम्हें विश्वास है कि ऐसा हो सकता है कि सुई से हाथी निकल सकता है? तो वह मोची बोलता है कि क्यों नहीं हो सकता है, मैं देखिए इस बरगद के पेड़ के नीचे बैठा हूँ और इसका छोटा सा एक बीज इतना बड़ा बरगद बना देता है। हजारों अरबों बल्कि अनंत ब्रह्मांड जो कि हवा में तैर रहे हैं, समय से चल रहे हैं, तो एक छोटा सा काम क्यों भगवान नहीं कर सकते हैं? इसको बोला जाता है अटूट श्रद्धा, जो कि भोले भाले लोगों के अंदर होती है। जो ज्ञान उनको जैसा बता दिया जाता है वैसा वो स्वीकार कर लेते हैं। एक तो ये बात है। और दूसरी बात होती है
कि ये भोले भाले लोग बिल्कुल अहंकार रहित होते, इनके अंदर लेश मात्र भी अहंकार नहीं होता है। कैसे कि जो ज्ञानी होते हैं, ध्यानी होते हैं, तपस्वी होते हैं, ये अपने बल पर भगवान को प्राप्त करना चाहते हैं, खुद से अपनी मेहनत करके, तपस्या करके, ध्यान लगा के, साधना करके। और भगवान तो बड़े ही कठिन हैं, इनको अपने बल से पाया ही नहीं जा सकता है। लेकिन भोला भाला व्यक्ति है, वो यह सब नहीं करता है। वो तो अपने बल पर भगवान को नहीं पाने के प्रयास करता है, बस भगवान से ही कृपा याचना करता है कि भगवान कब आप मुझे अपनी शरण में लोगे, कब मेरे ऊपर कृपा करोगे। तो यह कारण भी एक होता है भोले भाले लोगों में, जिससे कि भगवान बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस बात का हमें खास कर बहुत ध्यान रखना चाहिए कि कहीं अगर हमें कोई सरल व्यक्ति दिखता है तो उसका बिना वजह हमें फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए, उसको बुद्धू नहीं बनाना चाहिए। क्योंकि हम इस संसार में तो किसी भी भोले भाले सरल व्यक्ति को बेवकूफ़ बना सकते हैं, लेकिन जब हम भगवान के पास जाएंगे तो फिर वो व्यक्ति बेवकूफ़ नहीं बनता है, उस जगह जाके हम ही बेवकूफ़ बनते हैं। यहाँ पे हमें लगता है कि हम उस सरल व्यक्ति को बेवकूफ़ बना रहे हैं, लेकिन वास्तव में हम ही बेवकूफ़ बनते हैं। क्योंकि भगवान तो सभी कुछ जानने वाले हैं, वो तो हमारे छल कपट को भी जानते हैं और उस सरल व्यक्ति के शुद्ध हृदय को भी जानते हैं। तो ध्यान रखना कि कभी भी कोई सरल व्यक्ति का मजाक नहीं बनाना, ना ही उसको बुद्धू बनाना, नहीं तो ये सबका हमें एक दिन हिसाब देना ही पड़ेगा। हरे कृष्णा। वीडियो अगर पसंद आया तो लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।